Good morning students. I hope you all are fine and safe at home. So last class में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था कंजंक्शन का, जिसमें हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ कंजंक्शन और हमने टाइप्स ऑफ कंजंक्शन को स्टार्ट किया हुआ था. ठीक है, तो आज हम वही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो हमने क्या स्टार्ट किया हुआ था? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ठीक है, जिसके हमने टाइप स्टार्ट किए हुए थे, हम सीधा अब इसको कंटिन्यू करेंगे. अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ चॉइस. ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ चॉइस. अब चॉइस को डिनोट करने के लिए कौन कौन सी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होती हैं उनको हम सीखेंगे. ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंजंक्शन हैं. और, ईदर, और, नीदर, नॉर. ठीक है, और भी यूज होती हैं. अभी हम जो ज्यादातर जो यूज होने वाली कंजंक्शन है वो कर रहे हैं. ठीक है, चॉइस के बेसिस पर हमने 3 जो कंजंक्शन है वो स्टार्ट की हैं. और सबसे पहले हम कंसंट्रेट करेंगे और का अपना मीनिंग भी क्या होता है? या. ठीक है, जैसे कि अगर सेंटेंस में कंडीशंस दी हुई हैं और उनमें से आपको चॉइस करना है तो ऑब्वियस हम क्या वर्ड यूज करते हैं? और यूज करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट में हम देखेंगे कि जो और यहाँ पर भी आया है. ठीक है, और क्या है? अपने आप में भी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, लेकिन वो ईदर के साथ में भी पेयर्ड होती है. ठीक है, ईदर के साथ में भी पेयर्ड होती है, तब इसका मीनिंग भी वही रहता है. वो हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करेंगे. थर्ड इज नीदर नोर. नीदर नोर में क्या होता है कि आप देखोगे कि ये जो दोनों कंजंक्शन दिख रही हैं वो क्या है? लगभग सिमिलर लग रही हैं. ठीक है, कैसे सिमिलर? देखिए, इसकी स्पेलिंग देखिए, ईदर और नीदर नोर. तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब ईदर से नीदर बन जाता है तो जो सेंस होती है ना, ठीक है, ये तो जा रही है पॉजिटिव में जाएगी, ईदर और पॉजिटिव में जाएगी. ठीक है, और जब नीदर नोर होगा तो क्या सेंस चली जाएगी? नेगेटिव. ठीक है, नेगेटिव. कैसे? ये हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं. ठीक है, मैं इसको रब कर रही हूं, अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे. मैं फर्स्ट एग्जाम्पल ले रही हूं. फर्स्ट एग्जाम्पल, यू कैन चूज टी, कॉफी. ठीक है, टी, कॉफी. तुम चूज कर सकते हो टी, कॉफी. ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक कंजंक्शन यूज करूंगी ताकि मेरे सेंटेंस की जो मीनिंग है वो क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए. कौन सा कंजंक्शन यूज करूंगी मैं यहाँ पर? और. कौन सा कंजंक्शन? और. अब मुझे इसका मीनिंग ज्यादा अच्छे से क्लियर हो रहा है कि तुम तुम टी और कॉफी में से कुछ भी चूज कर सकते हो. तो 2 कंडीशन आपको दी हुई है, उनमें से चॉइस करना है, तो मैंने कौन सा कंजंक्शन यूज कर दिया? और. ठीक है, सेकंड, either he or I brought apples. Either he or I brought apples. Either और. ठीक है, ये कंजंक्शन है. ठीक है, जो क्या हमें रिप्रेजेंट कर रही है? चॉइस को. या तो ही या तो मैं, मतलब या तो ही या तो आई एप्पल्स लेकर आए. ठीक है, या तो ये या तो वो. तो चॉइस है, यहां भी चॉइस है, लेकिन मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है कि या तो ये मतलब या तो ही या मैं एप्पल्स लेकर आए. ठीक है, इसमें भी चॉइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम. थर्ड, नीदर ही नोर आई ब्रॉट एप्पल्स. मैंने सेम एग्जांपल्स लिया ताकि आपको क्लियर हो जाए. अब मैंने ईदर की जगह नीदर लगा दिया, तो अब मैंने आपको बताया था कि सेंस क्या हो जाएगी? नेगेटिव. ही भी नहीं, आए भी नहीं एप्पल्स लेकर आए. ठीक है, ही भी नहीं और आए भी नहीं. नहीं मीन्स नेगेटिव सेंटेंस बना दिया हमने, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है? चॉइस है. ठीक है, सो हमने अभी क्या पढ़े? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ चॉइस, जिसमें हमने 3 कंजंक्शन को डिस्कस किया. एक और कंजंक्शन है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम चॉइस में ही. चॉइस को रिप्रेजेंट कौन सी करती है? एक अदरवाइज. ओके,
otherwise. Example, walk slowly, otherwise you will fall. Walk slowly, otherwise you will fall. अब otherwise का क्या मतलब है? यस बताइए, otherwise का क्या मतलब है? नहीं तो, ठीक है, धीरे चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे, नहीं तो, ठीक है। अदरवाइज का मीनिंग क्या है? नहीं तो यहाँ भी चॉइस है ना कि तुम या धीरे चलो नहीं तो फिर तुम गिर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ भी चॉइस है, अदरवाइज भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चॉइस को, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टाइप कंजंक्शन क्या रहेगा चॉइस के बाद में? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रीजन, ठीक है। रीजन, जब हम कारण देने के लिए जिन कंजंक्शन को यूज कर रहे हैं वो कौन सी कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रीजन, ठीक है। कौन कौन सी कंजंक्शन है ऐसी? सो, देयरफॉर, ठीक है। हम इन दोनों में से कोई भी कंजंक्शन यूज कर सकते हैं रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इल सो I can't come to school. I am ill, so I can't come to school. यहां मैं स्कूल ना आने का क्या कारण दे रही हूं? I am ill, ठीक है, मैं बीमार हूं इसीलिए मैं स्कूल नहीं आ सकती। तो so क्या है? यहाँ पर एक कंजंक्शन का काम कर रही है और रीजन देने का काम कर रही है, ठीक है। अब यहाँ so की जगह आप therefore भी यूज कर सकते हो, both conjunctions are correct, ठीक है। आप so भी यूज कर सकते हो, therefore भी, क्योंकि दोनों का मीनिंग क्या है? सेम, क्लियर। अब यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का पार्ट हो गया है क्लियर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कंजंक्शन। सबसे पहले हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं कि कंजंक्शन के कितने टाइप्स थे? 3 टाइप्स थे। First is coordinating conjunction, second is subordinating conjunction and third is correlative conjunction, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक यानी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ओके। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो सबऑर्डिनेटिंग, ठीक है, कंजंक्शन का हमें क्लियर है ना मीनिंग? ज्वाइनिंग वर्ड्स, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग का क्या मीनिंग है? सबऑर्डिनेटिंग से पहले हम, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले हम एक टर्म को पढ़ेंगे, दैट इज सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट, ठीक है, क्या मीनिंग होता है सबऑर्डिनेट का? एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी को कंट्रोल करने के लिए हेड है, ठीक है, और हेड क्या है? अपने अंडर बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करता है, ठीक है। तो उन अपॉइंटेड पर्सन को क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट्स। क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट्स, हम सबको पता है, ठीक है। तो जो सबऑर्डिनेट्स हैं, 2 कंडीशंस हैं इनके लिए। फर्स्ट इज, ये क्या होते हैं? बिलो इन पोजीशन, ठीक है, इनकी पोजीशन ऑब्वियस सी बात है हेड से क्या होगी? नीचे होगी। सेकंड क्या होगी कि ये क्या होंगे? डिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे? डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर पाएंगे, ये हेड के अंडर काम करेंगे ना, इसलिए क्या होंगे? डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो ये 2 चीजें हमें याद रखनी है सबऑर्डिनेट से रिलेटेड। अब इन दोनों कंडीशन को हमने देख लिया, तो सबऑर्डिनेट वर्ड से मुझे एक और वर्ड को क्लियर करना है, दैट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। आपको याद आया कि जब हमने कंजंक्शन की डेफिनेशन को पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि कंजंक्शंस आर द जॉइनिंग वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, ठीक है, याद आया। तो अब हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो क्लॉजेस भी क्या है? 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। फर्स्ट इज मेन क्लॉज एंड सेकंड इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। सेकंड इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। मैंने आपको बताया कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होगी? डिपेंडेंट होगी, ठीक है। अब जो ये मेन क्लॉज है, अब इस वर्ड को देखो, मेन। अब मेन तो क्या होता है भाई? मेन किसी की नहीं सुनता है, ठीक है, इसीलिए वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो मेन क्लॉज क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है? डिपेंडेंट।
अब जो ये डिपेंडेंट होती है वो किस पर होगी, ऑब्वियस सी बात है किस पर होगी, मेन क्लोज पर। ठीक है, किस पर होगी, मेन क्लोज पर। तो हम ये डिस्कस क्यों कर रहे थे इस क्लोजेस के पार्ट को, वो इसीलिए डिस्कस कर रहे थे कि जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है ना वो किसको ज्वाइन करती है, जॉइंट्स मेन क्लोज टू सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, मेन क्लोज को किससे ज्वाइन करती है, सबऑर्डिनेट क्लोज से। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइंस मेन क्लोज टू सबऑर्डिनेट क्लोज इन अ सेंटेंस। ठीक है, अब ऐसी कौन सी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज को ज्वाइन करती है, अब हम वो देखेंगे, जिसके लिए हमने क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फर्स्ट टाइप, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, एक ऐसी कंजंक्शन जो किसको डिनोट करेगी, टाइम। ऐसी कौन सी है, हम सीधा एग्जांपल्स के थ्रू करेंगे। ठीक है, I will leave before the vacation starts. I will leave before the vacation starts. ठीक है, I will leave, मैं चली जाऊंगी, before the vacation starts, वेकेशन स्टार्ट होने से पहले मैं चली जाऊंगी। अब यहाँ ऐसी कौन सी कंजंक्शन, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कंजंक्शन कौन सी है। तो इस सेंटेंस में कंजंक्शन कौन सी होगी, ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, बिफोर। लेकिन बिफोर क्या कर रही है, यहाँ पर टाइम को डिनोट कर रही है कि जब वेकेशन स्टार्ट होने से पहले, पहले बिफोर मीन्स क्या होता है, पहले। तो हमें इस पहले से क्लियर हो रहा है ना कि टाइम का, कि जैसे वेकेशन स्टार्ट होने से पहले मैं चली जाऊंगी। ठीक है, अब जैसे ये क्या है, बिफोर क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम है। नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पर बिफोर की जगह क्या लगा देती हूँ, आफ्टर। ठीक है, बिफोर की जगह मैं क्या लगा देती हूँ, आफ्टर। आई विल लीव आफ्टर द वेकेशन स्टार्ट्स। आई विल लीव आफ्टर द वेकेशन स्टार्ट्स। अब इसका मीनिंग क्या क्लियर हुआ कि मैं चली जाऊंगी आफ्टर द वेकेशन, वेकेशन स्टार्ट होने के बाद। ठीक है, तो हमें यहाँ से दो टाइम क्लियर हो रहे हैं, एक में था कि पहले चले जाऊंगी, एक में था बाद में चली जाऊंगी। ठीक है, तो दोनों ही कंजंक्शन हमें क्या बता रही है, टाइम के बारे में बता रही है। तो ये दोनों ही क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया बिफोर को, आफ्टर को, और इसके साथ क्या क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम होती है अनलेस, व्हेन, ठीक है, एज सून एज, एटसेट्रा। ठीक है, एटसेट्रा। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, सॉरी अनलेस नहीं आएगा, यहां हम ले रहे हैं सिंस। ठीक है, शी हैज बीन लिविंग, शी हैज बीन लिविंग सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, शी हैज बीन लिविंग सिंस चाइल्डहुड। वो यहां से सॉरी वो शी हैज बीन लिविंग मतलब वो रह रही है सिंस चाइल्डहुड, मतलब इस सिंस का क्या मतलब है, यहाँ वो देखते हैं। चाइल्डहुड मतलब कि वो बचपन से रह रही है, कोई एक ऐसा प्लेस है वो कि वो बचपन से रह रही है। ठीक है, तो हमें पता चला कि ये जो सिंस है वो क्या है, टाइम को डिनोट कर रहा है। कैसे कि सिंस जब आ जाता है ना, तो आप अपने आप से ये समझना है आपको कि चाइल्डहुड से अब तक। ठीक है, सिंस मतलब कि अब तक भी वो रह रही है। ठीक है, तो अब तक मतलब कि वो टाइम को डिनोट कर रही है। ठीक है, क्लियर। व्हेन मीन्स जब, एज सून एज मीन्स क्या होगा, सून मतलब जल्दी, जितना जल्दी हो सके। यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम को डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, सो हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का फर्स्ट टाइप क्लियर हो गया है। जो टाइम को डिनोट करेंगी वो कौन सी कंजंक्शन होगी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ प्लेस।
ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ प्लेस। अब प्लेस मतलब ऐसी कंजंक्शन जो जगह प्लेस के बारे में बताएंगे। इसमें दो कंजंक्शन यूज होती हैं, वेयर, वेयर एवर। अब वेयर, वेयर का मतलब तो हमें पता है, वेयर एवर का मतलब होता है जहां कहीं भी, ठीक है। वेयर एवर यू गो, वेयर एवर यू गो आई विल कैच यू, ठीक है। वेयर एवर यू गो आई विल कैच यू। तो ये जो वेयर एवर है वो यहाँ किसको डिनोट कर रहा है, प्लेस को, कि जहां तुम जाओगे आई विल कैच यू। जहां मतलब कि जहां कहीं भी जाओगे, तो यहाँ किसकी बात हो रही है, प्लेस की, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर, आई नो द प्लेस, आई नो द प्लेस, या लिख सकते हैं आई नो दैट प्लेस वेयर यू लिव्ड, कि जहां तुम रहते हो उस जगह के बारे में मुझे पता है, ठीक है। उस जगह के बारे में मुझे पता है, तो वेयर क्या है, उस जगह के बारे में मुझे पता है। तो यहाँ किसको डिनोट किया जा रहा है, प्लेस को डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रीजन। रीजन, रीजन, रीजन के लिए क्या होगा यहाँ पर, बिकॉज, ठीक है। रीजन देने के लिए हम कौन सी कंजंक्शन यहाँ यूज करेंगे, बिकॉज, क्योंकि, ठीक है। क्योंकि के सेंटेंसेस तो आप खुद ही बनाइए, बहुत इजी वर्ड है, हम हमेशा यूज करते हैं। बिकॉज, तो क्या हम सेंटेंस बनाएंगे, आई कांट कम बिकॉज आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं इसीलिए मैं आ नहीं सकता। तो मैं इसमें कारण बता रही हूँ, रीजन बता रही हूँ, इसीलिए मैं कौन सी कंजंक्शन यूज कर रही हूँ यहाँ पर, बिकॉज, ठीक है। इसके साथ और भी कंजंक्शन है जो इसकी जगह पर भी यूज हो सकती हैं, वो सारी मतलब क्या होंगे, रीजन को डिनोट करेंगी, ठीक है। तो इनकी जगह पर और कंजंक्शन भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। अब यहाँ पहले ही कंडीशन के बारे में बात हो गई है, ठीक है। कोई भी कंडीशन दी हुई है उनमें से आपको कोई चूज करनी है, मतलब कि क्या, अगर एक कंडीशन होगी तो दूसरी कंडीशन होगी, ठीक है। चॉइस नहीं है यहाँ, मतलब क्या है कि जब एक कंडीशन होगी तो ही दूसरी कंडीशन होगी। कैसे, इफ द रेन स्टार्ट्स you will get wet, ठीक है। अगर बारिश होती है तो सॉरी, क्या हो जाओगे, वेट हो जाओगे, गीले हो जाओगे। कंडीशन क्या है कि जब तक बारिश आनी चाहिए ना तभी ये कंडीशन फुलफिल हो पाएगी, ठीक है। तो एक कंडीशन जब फुलफिल होगी तभी दूसरी कंडीशन फुलफिल होगी। तो हमने क्या किया है यहाँ पर, इफ कंडीशन को यूज किया है, सॉरी इफ कंजंक्शन को यूज किया है कंडीशन को डिनोट करने के लिए, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप क्या होगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंसेशन, ठीक है। कंसेशन, अब कंसेशन का मीनिंग क्या है कि आपने एक्सपेक्ट कुछ और किया है और कुछ और हो जाए, ठीक है। इनमें कौन सी कंजंक्शन यूज होंगी, दो, ऑल दो, ठीक है। दो, ऑल दो, though he is poor, though he is poor, he is honest, he is honest। इनका प्रॉपर हिंदी मीनिंग क्या होता है दोनों का, हालांकि, ठीक है। लेकिन हम इनके हिंदी मीनिंग पे नहीं जाएंगे, हम इसको अंडरस्टैंड इस तरीके से करेंगे कि though he is poor, कि वो पुअर है लेकिन क्या है, फिर भी क्या है, वो ऑनेस्ट है, ठीक है, क्या है, ऑनेस्ट है। तो दो हमने यहाँ पर लगा दिया, कंसेशन के लिए यूज कर दिया कि जो चीज हमारे हमने एक्सपेक्ट किया है वो ना हो, ठीक है। सोचा कुछ और होता कुछ और है जब, तो क्या होगा, उस कंडीशन को या उस सेंस को हम क्या कहेंगे, कंसेशन, ठीक है, क्लियर इट इज। सो यहाँ पर हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है कंप्लीट, ठीक है।
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का पार्ट हुआ यहाँ पर कंप्लीट। तो अभी हमारा जो लास्ट पॉइंट रह गया है वो क्या है, कंजंक्शन का थर्ड टाइप। ठीक है, कंजंक्शन का थर्ड टाइप जो क्या था, कोरिलेटिव कंजंक्शन। यस, क्या था, कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव का मतलब क्या होता है बताइए, कोरिलेटिव कंजंक्शन का क्या मतलब होता है, ऐसी कंजंक्शन जो क्या है, पेयर्स में यूज होती हैं। किस में यूज होती हैं, पेयर्स में, एक दूसरे की मदद से चलती हैं यूज होने में। ठीक है, एक दूसरे की मदद करके वो क्या करती हैं, ज्वाइन कर देती हैं ताकि वो कंजंक्शन बन सके। ठीक है, कौन सी कंजंक्शन बन सके, कोरिलेटिव। सिंपल याद रखिए कि जो कंजंक्शन पेयर्स में यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ईदर और हमने किया था, ठीक है, नीदर नोर, ये भी हमने कर लिया है। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, यस, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी हमने क्लियर किया था। ठीक है, तो ऐसी कंजंक्शन जो पेयर में यूज हो रही हैं उन कंजंक्शन को क्या कहा जाता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, और भी ऐसी कंजंक्शन है। ठीक है, कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या हुआ, हमने दोबारा से डिस्कस करते हैं कि कोरिलेटिव कंजंक्शन ऐसे कंजंक्शन है जो पेयर्स में यूज होती हैं। ठीक है, दैट आर यूज्ड एज पेयर। ठीक है, सो आज हमने क्या किया है, कंजंक्शन का टॉपिक क्लियर किया है, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में क्लियर किया था मीनिंग ऑफ कंजंक्शन और टाइप ऑफ कंजंक्शन को स्टार्ट किया हुआ था। आज हमने टाइप्स ऑफ कंजंक्शन को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ है। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू विल tell me and I will definitely sort out your problem. Thank you so much for watching this video.